नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बेगूसराय गोलीकांड के चारों आरोपी हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद का पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश, अब जा सकेंगे सिंगापुर। और जनजाति के लड़कियों को प्रलोभन देकर नागपुर ले जाने और धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला सामने आया। अब खबरें विस्तार से। बेगूसराय में हुई गोलीकांड को लेकर के पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सभी आरोपी को हिरासत में ले लिया। हालांकि एक अपराधी अभी शंका के घेरे में है, वो इस घटना में शामिल था या नहीं। अपराधियों के अब नाम भी सामने आ गए। बेगूसराय एसटीएफ ने यह गिरफ्तारी की है। चारों आरोपी का नाम केशव, सुमित, युवराज और नागा बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बेगूसराय की घटना आतंकी हमला है और इसकी जांच सीबीआई या एनआईए से करानी चाहिए। महज 10 लोगों के ऊपर गोलीबारी नहीं हुआ, बल्कि उसमें सरकार के चेहरे बेनकाब हो गए। पहला दिन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि एक बाइक पर सवार था 2 व्यक्ति, फिर 24 घंटे बाद कहा 2 बाइक पर सवार था, और माननीय मुख्यमंत्री ने तो उस समय तक अपराधी नहीं पकड़ा पाया, लेकिन अपराधियों का जात भी बता दिया। दुर्भाग्य है। मैं डिमांड करता हूं कि अब बेगूसराय के गोलाबारी वो महज गोली नहीं था, महज 10 लोगों पर गोली नहीं चलाया गया, जान से नहीं खेला गया, बल्कि वो एक आतंकी हमला था। इसकी जांच एनआईए या सीबीआई से करवाया जाए। उसकी जांच की लिपापोती की जा रही है तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। और मुख्यमंत्री जी, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप कहते हैं कि मेरी जानकारी ने दी थी स्थानीय लोगों ने। मुख्यमंत्री की जानकारी एक सिस्टम देता है। अगर आपका सिस्टम फेल कर गया है तब तो आप देश के सामने सरेंडर कर जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद सारी बातें सामने आ जाएंगी, अभी कुछ कहना उचित नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जहां घटना हुई है वहां की पुलिस ही पूरे मामले की जांच करेगी। पुलिस अपना काम कर रही है और जिन लोगों को पकड़ा गया है वह लोग सच्चाई बताएंगे। बीजेपी के लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। घटना घटी है जहाँ पर, तो वहाँ का न करेगा पुलिस वाला जांच। वो जांच कर ही रहा है, और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम को अपना पकड़ा, और पूरी बात वही लोग बताएगा, पूरी जानकारी देगा। कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसमें मतलब कोई मतलब देखिए ना। वो सब तो जान लीजिए, उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से। वो तो ऐसे ही बोलते रहना है। और यहाँ पर कितनी कार्रवाई होती है। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि पटना के गांधी मैदान में 2013 में जिस तरह से घटना हुई थी, उसको लेकर के लोग उसका तार जोड़ रहा है कि उस समय में भी ये घटना हुई थी। तो याद किए रहिए, बहुत अच्छा है। कम से कम 13 याद कर रहे हैं। हम लोग सबको कह दे रहे हैं याद रखना। क्या लग रहा है? होने के बाद सारी बात सामने आ जाएगी। अभी कुछ कहना उचित नहीं। बड़ी खबर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ा आ रहा है। सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट रिलीज करने का आदेश दिया है। अब लालू प्रसाद सिंगापुर जाकर इलाज करा सकेंगे, अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकेंगे। पासपोर्ट रिलीज के लिए लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की विशेष अदालत में याचिका दायर कर रखा है, जिस पर अब फैसला आ गया है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब चल रही थी। हालांकि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से वे थोड़े एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव को सिंगापुर जाकर किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती है। लालू प्रसाद वहां अपनी बेटी के घर पर ही रहेंगे।
केंद्रीय राज्य रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा ने बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल बिहार में महागठबंधन की सरकार को 1 महीने पूरे हुए हैं और इसी 1 महीने में खाद और उर्वरक की जमकर कालाबाजारी हुई है। भगवंत खुबा ने इसकी पोल खोल दी। उन्होंने कहा है कि अगस्त महीने में किसानों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ी। भगवंत खुबा ने कहा है कि भारत सरकार को किसानों की चिंता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और अब खाद उर्वरक का हिसाब भी लूँगा। आप चिंता न करें और यहाँ की प्रदेश की सरकार को भी मैं चेतावनी देता हूं, आने वाले दिनों में रबी के साथ किसानों के साथ आप छेड़छाड़ी मत करिए। जितना किसानों की मांग रहेगी उतना भारत मोदी सरकार पूरा सप्लाई करेगी। और किसानों को और एक बात मैं विनती करता हूं कि रेट से ज्यादा आप पैसा न दे। जो भारत सरकार जो तय किया है वही रेट में आप दे करके खरीद ले। और यहां की डीलर्स और यहां की माफिया जो छतरी बेच करके या मॉस्किटो नेट बेच करके जो पैसे कमाने का धंधा, हम सब मिल करके उसको रोकना पड़ेगा। हम लोग हर हफ्ता अधिकारियों को ये दिशा निर्देश देते हैं कि लगातार किसानों को जागृत करते रहे ताकि किसानों को परेशानी भी ना हो और सप्लाई भी पूरा करें। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी राहुल गांधी और रामानंद यादव के मामले में पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में भाषण देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था। नीतीश कुमार ने कहा था 2024 में हमारी सरकार बनने के बाद बिहार जैसे गरीब और छोटे राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के काम प्राथमिकता दी जाएगी। अब नीतीश कुमार की इस घोषणा पर उनके पुराने मित्र रहे सुशील मोदी ने भी चुटकी ली। कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में भाषण करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चोर कहा था और ये कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। मोदी टाइटल वाले जो लोग सब लोग चोर हैं, क्योंकि मेरा भी टाइटल मोदी है। और उनके इस बयान के बाद मैं जब सचिवालय गया या कहीं बाजार में गया तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि सारे मोदी चोर हैं। इसके कारण मेरी प्रतिष्ठा को आघात लगा और ये लोगों की निगाह में सारे मोदियों को चोर कहकर लोगों की निगाह में गिराने का प्रयास था। और इसलिए मैंने यहाँ पर मुकदमा मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी मुकदमे में आज मेरी ये दूसरी बार गवाही थी, जो जीरा थी, जो मेरे यानी जो कांग्रेस के वकील थे उन्होंने आज दूसरी बार जीरा की और मुझसे अनेक सवाल किए। और इस मामले में राहुल गांधी को भी कोर्ट ने समन किया था, उनको भी यहाँ पर आना पड़ा था, तो और फिर उनको आगे आना पड़ सकता है। तो इसी मामले को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी प्रकार परसों मेरे वकील ने मेरे बिहाफ में श्री रामानंद यादव के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री श्री रामानंद यादव ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि लोदीपुर पटना और सब्जी बाग में जो खेतान मार्केट और जो लोदीपुर मॉल बन रहा है वो मैंने डिप्टी सीएम रहते हुए क्रिश्चियन मिशनरी की ये ज़मीन थी जिसको ज़बरदस्ती कब्जा कर और मैंने मॉल बनवाया। ये आरोप बुरी तरह से मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। इस आरोप के पक्ष में न तो कोई दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत किया, न कोई कागज प्रस्तुत किया और न ही माफ़ी मांगी। इसीलिए उनके खिलाफ में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत। इसमें कोर्ट से हमने आग्रह किया है कि श्री रामानंद यादव को वारंट के खिलाफ वारंट निर्गत किया जाए, उनको कोर्ट में हाजिर किया जाए, इस मामले का ट्रायल किया जाए और उनको सज़ा सुनाई जाए। इसके पहले मनोज झा जो राष्ट्रीय जनता दल के सांसद हैं और श्री चितरंजन गगन
जो राजद के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी 3 वर्ष पूर्व इसी प्रकार का बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगाकर मेरा चरित्र हनन करने का प्रयास किया था। उस मामले में भी मैंने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसमें श्री मनोज और श्री चित्तरंजन गगन को समन हुआ है और कोर्ट ने उस मामले का कॉग्निजेंस लिया है। तो अगर आपके पास कोई सबूत है तो सार्वजनिक करना चाहिए, बताना चाहिए। यूं ही किसी जनप्रतिनिधि के बारे में आरोप लगा देंगे तो ये कदापि उचित नहीं है। और इसलिए मैंने श्री मनोज झा, श्री रामानंद यादव और श्री राहुल गांधी के खिलाफ में और मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जो मामले अलग अलग स्टेजेस के हैं। जो नवादा सर्किट हाउस में समय अफरा तफरी मच गई जब राजद विधायक विभा देवी, जिला प्रभारी मंत्री समीर कुमार महासेठ पर बरस पड़ी। विधायक ने मंत्री और जिलाधिकारी की जमकर खड़ी खोटी सुनाई। विधायक अपने समर्थक या कार्यकर्ता के साथ कई घंटे से सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री का इंतजार कर रही थी, लेकिन सूबे के उद्योग मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री समीर महासेठ उनसे मिलने के बजाय अधिकारी के साथ बैठक करने सर्किट हाउस के सभागार में चले गए। इस पर विधायक भड़क उठी और मीटिंग हॉल में पहुंचकर मंत्री पर बरसने लगी। जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति मधुबनी अरविंद वर्मा के निर्देश में स्वास्थ्य विभाग मधुबनी के द्वारा जिले के 12 बाल हृदय रोगियों को जांच हेतु 15 अगस्त को इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना भेजा गया। इन बच्चों की जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रतर उपचार के लिए अहमदाबाद भेजा जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील झा ने बताया कि पटना में आरंभिक जाँच के उपरांत सभी जरूरतमंद बाल हृदय रोगियों को पूर्ण इलाज के लिए सत्य साई हृदय अस्पताल अहमदाबाद गुजरात भेजा जाएगा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा संयुक्त रूप से मधुबनी संग्रहालय के सामने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राम सुरेश वर्मा ने किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में राष्ट्रीय किसान मोर्चा का परिवर्तन यात्रा चल रहा है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से गुजर रहे परिवर्तन यात्रा रथ को एक जाति विशेष समुदाय के द्वारा रोकने और उसमें शामिल अनुसूचित जाति के लोगों को गाली गलौज करने और पुलिस को बुलाकर रथ तथा कार्यकर्ता को थाना के द्वारा बंधक बनाकर कार्यक्रम को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी, भारतव्यापी परिवर्तन यात्रा 600 जिलों के लिए, 6 लाख गांवों के लिए, 31 राज्यों के लिए निकाली गई है। ये परिवर्तन यात्रा का शीर्षक है किसान बचाओ देश बचाओ ईवीएम भंडाफो। राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा यानी एक लाइन में कहिए, जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगा देश का किसान नहीं बचेगा, देश का किसान नहीं बचेगा तो भारत नहीं बचेगा। किसान और भारत को बचाने के लिए ईवीएम मशीन हटाने के लिए राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा निकाली गई। सर, ये कहाँ से आरंभ किए थे और कहाँ पर समापन करने का आपका लक्ष्य है? ये 367 दिन का यात्रा निकाली गई थी अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से। ये 11 नवंबर 2019 को निकली थी। 84 दिन उत्तर प्रदेश में ये यात्रा चली। तो जो संघ की राफेल सरकार चल रही है ये घबरा गई, लॉकडाउन लाया। 22 मार्च 2020 को हेल्थ इमरजेंसी लगाया, पूरे भारत में हेल्थ इमरजेंसी लगा दिया और 25 मार्च 2020 से संपूर्ण लॉकडाउन भारत में लगा दिया, जिसकी वजह से हमारी 84 दिन की चली हुई यात्रा 20 मार्च 2020 को स्थगित करना पड़ा था। ये पुनः 5 सितंबर 2022 से अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा के शहादत दिवस से। रोहतास में इन दिनों पहाड़ी इलाके के रहने वाले जनजाति के लड़कियों को प्रलोभन देकर नागपुर ले जाने और धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला सामने आया है। एनजीओ और चाइल्ड लाइन की मदद से ऐसे 8 आदिवासी लड़कियों को मुक्त कराया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए नागपुर भेजने की कोशिश की जा रही थी। 12 सितंबर को आरपीएफ डिहरी के द्वारा एक बच्ची का रेस्क्यू किया गया। उसके बाद उस बच्ची को चाइल्ड लाइन लाया गया। शाम तक पता चला रोहतास वन विभाग के बगल में एक टोला में कुछ बच्ची है
बस इतना सूचना के तहत हम लोग पहुंचे और प्रशासन से 2 स्टाफ भी हम लोग के साथ था। एक प्रजापति के घर से दरवाजा खुलवाए। पहले तो लोग नहीं बताए कुछ, लेकिन दरवाजा के सामने कुछ चप्पल देखते हुए अंदर के दरवाजा खुला गया। एक रूम से 5 बच्ची बरामद हुई। उन बच्चियों ने बताने के बाद ऊपर उसी मकान के ऊपर रूम से 2 और बच्ची जो झारखंड में के रहने वाली थी और जो 2 जेंट्स मिले। सारे को नीचे लाए और फिर एक रूम खुलवाए तो उसमें 3 बच्चे मिले। सारे को लेकर हम लोग रोहतास थाना में पहुंचे। टोटल कितनी लड़कियां बरामद हुई थी? टोटल 9 लड़की और 2 जेंट्स था। तो बच्चियां कहाँ है अभी? वो बच्ची अभी CWC में प्रस्तुत किया गया था। CWC के आदेशानुसार अभी मोकामा होम में बच्ची है। कुछ बच्चे को न्यूज पेपर 8 बच्ची, 8 बच्चे को घर भी भेजा गया है? नहीं, वो घर कौन गया पता नहीं। ये जो हम लोग के पास आया उन बच्ची को होम में भेजा गया, जिसमें 2 बच्ची झारखंड का है और हम लोग जिसको रेस्क्यू किए थे उसमें से 2 बच्ची और एक लड़का था जो बालिग था। उन लोग को हम लोग वहीं छोड़ दिए और एक जो मीडिएटर था उनको हम लोग साथ ले लिए और सीधे ये चाइल्ड लाइन के ऑफिस तक लाए थे। कल परसों रात को उनको रोहतास थाना में FIR करने के लिए ले गए थे और कल बातचीत के दौरान ASP साहब भी आए थे मैडम। उन्होंने अभी जांच का आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद ही बताए उनके नाम पर FIR होगा कि ना। और अन्य लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, पहाड़ पर के एक संगीता भी है इसमें, संगीता सिस्टर और एक मुकेश। तो सारे के जांच होने के बाद इस आदमी के FIR की बात कही गई है। अब रोहतास था 3 दिवसीय जीमूत वाहन पूजा का शुभारंभ हो चुका है। तो वहीं इसको लेकर के मधुबनी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो वहीं बेनीपट्टी प्रखंड के परकौली गांव के रंटोली से सैकड़ों की संख्या में महिला कन्या ने कलश शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर गांव के महिला पुरुष ने बढ़ चढ़कर यात्रा में भाग ली। 3 दिवसीय जीमूत वाहन पूजा के आयोजित कार्यक्रम के लिए भरदुली दुर्गा मंदिर तालाब में 108 महिला और कन्या ने मंत्रोच्चार के साथ पवित्र कलश में जल भरा। लोगों ने आस्था जताते हुए कहा कि बहुत ही संवेदनशील होकर जीमूत वाहन पूजा संपन्न होने से श्रद्धालुओं को मनोवांछित सफलता मिलती है। पटना के पुनपुन घाट पर मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 लड़के दुर्घटना के शिकार हो गए, जिसमें से एक लड़का जिसका नाम दीपू है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 लड़के को पटना के PMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। आए दिन इस पर रेलगाड़ी के द्वारा दुर्घटना होती रहती है और अभी तक किसी भी तरह का मुआवजे का ऐलान भी नहीं किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। 3 लड़के की जो यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और एक लड़का की स्पॉट डेथ हो गई है। आपके उसमें से कौन व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु या जो अब तक PMCH में भर्ती है? अब तक देखिए, कल जो मेरा भाई जा रहा था लोग ड्यूटी करने जी, 3 व्यक्ति जा रहे थे, उसमें तीनों कोई दोस्त था। हम रहते हैं ब्लॉक भीड़। अच्छा। ब्लॉक में सुबह खबर मिला कैसा सा बात हो गया है। फिर हम लोग आए दौड़ के यहाँ पर देख कर एक चीज़ का बहुत सारा गुस्सा आया। हमें बहुत सारा गुस्सा आया कि RPF को रहते भर में भी अगर RPF चाहता तो लोग को 2 डंडे लगा करके लोग को साइड करता। जैसे कि आप अभी बीच में चर्चा कर रहे थे सभी लोगों के बीच में कि RPF जो है कि यहाँ पे नेपाली लोग को सुरक्षा देती है, ये क्या मुद्दा है? ये मुद्दा ये है कि जब भी ट्रैफिक मेला लगता है जी, सिर्फ जो भी RPF यहाँ उतरता है सिर्फ नेपाली के लिए। अभी तो जैसे प्रत्यक्ष मेला भी चल रहा है, अभी भी मेला चल रहा है। आम पब्लिक कोई जिम्मेवारी नहीं है उसका जी। कोई इधर से इधर टप रहा है, उसका क्या रूल है कि लोगों की सुरक्षा न करे, सिर्फ नेपाली को ही करे। नहीं ऐसा तो हम वहाँ से एम्बुलेंस करके घर लेके आए। उसके बाद में उसका दाह संस्कार हम जा करके परवा कर दिए। कितना बजे कल दाह संस्कार किया था? करीब यही 10-11 के लगभग 11 बजे रात्रि में। रात्रि में। अच्छा, तो मतलब कि जैसे कि यहाँ पे लोग जो हैं आम जनता काफी कह रही है कि
पिछले कुछ महीने से, कुछ सालों से यहाँ पे आए मतलब कि आते दिन जो है घटना होती ही रहती है। हाँ, ये हमेशा मिला के तीसरा या चौथा घटना है। हाँ, तीसरा या चौथा घटना, हमेशा यहाँ पर कुछ न कुछ घटना होते उसके बाद भी रेल प्रशासन और कोई अधिकारी का आंख अभी तक नहीं खुला। नहीं खुला है, नहीं खुला है, कोई अधिकारी का आंख नहीं खुला है मिले। यहाँ आप लोग को सरकार से या जीआरपी से आप लोगों को कोई आश्वासन मिला है मुआवजा या कुछ मदद? कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई मुआवजा का जिक्र नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा, एक बूढ़े पिता हैं जिनके बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। एक नौजवान लड़का जिसका चला जाता है तो उसका धन पूंजी ही चला जाता है, इसलिए कि अगर नौजवान लड़का चला गया क्योंकि वो बुढ़ापा का सहारा होता है, और जब बच्चे ही चले गए जवान होके तो आप धन संपत्ति, जमीन जगह, सोना चांदी आप क्या करिएगा। देख सकते हैं हमारे पीछे जो है कैमरामैन दिखाएंगे, चारों तरफ लोगों का हुजूम है। ये लोग भी चश्मदीद हैं, कुछ लोग इसमें से जानते हैं कि हमेशा जो है यहाँ पर घटनाएं होती ही रहती है, और जो है कि कुछ ना कुछ घटना यहाँ पे लगातार होते रहती है। यहाँ पे घटना क्या लगातार होते रहती है इस तरह की। पटना से मेयर प्रताप विनीता बेटू सिंह का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। तारीख की घोषणा के साथ जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। आपको बता दें कि प्रत्याशी के लिए अब गिनती के दिन बचे हैं और ऐसे में 75 वार्डों की जनता के बीच जनसंपर्क अभियान करने का काम रहता है। ऐसे में पटना के वार्ड 47 में मेयर प्रत्याशी ने पदयात्रा की और एक एक घर में जाकर लोगों से मिली और इस बार परिवर्तन की बात कही। पदयात्रा के दौरान कई जगह जल जमाव और कीचड़ का सामना भी करना पड़ा। पदयात्रा के दौरान सैकड़ों की संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। का सहयोग कीजिए। 20 अक्टूबर को भूले नहीं साथियों, आप अपने तमाम परिवार, अपने पड़ोसियों के साथ मतदान पर्व मनाइए, मतदान केंद्रों पर जाइए। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार।